Hey everyone, welcome back to the channel Living Everyday Vlog. I hope you all are doing well. और मैं आई हूँ घर पे, जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग से और शॉर्ट्स से आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर भी जो लोग कंटिन्यू मेरे व्लॉग को नहीं देखते हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ, मम्मी के घर। और यहाँ पे ही बट सावित्री का पूजा करने आज हम लोग जा रहे हैं, उसी के लिए तैयार हुए हैं, जो कि 26 ऑफ मई को था। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी बहन, मेरी मम्मी सब लोग तैयार हो रहे हैं बट सावित्री व्रत के लिए। मेरी ताई जी, चाचा चाची सब लोग तैयार हैं आज इस व्रत को करने के लिए। तो यहाँ पे मीनी को तैयार कर रही है मेरी छोटी बहन मधु। और उसी को ना ये धासा बोला जाता है, जो कि हमारे बिहार में सिंदूर लगाने का एक रस्म है, जो पूजा के टाइम पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे लगाया जाता है। जो छपरा तरफ के दूसरे साइड के लोग होते हैं, मिथिलांचल के नहीं हैं, वो लोग नाक से लगाते हैं, हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ खोइंच, जो कि हमारे बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध है, पूजा पाठ करो या फिर मायके या ससुराल जाने पे भी लिया जाता है। तो अभी मैं पूजा के लिए खोइंच बांध रही थी, ये लेके ही मैं पूजा करूँगी। और मम्मी बहनें सब लोग लेते हैं इसको। और तो इसमें क्या होता है, चावल होता है, सिंदूर होता है और फूल होता है, पैसा होता है। तो ये सब लेके हम पूजा करते हैं, अपने आँचल में रखे रहते हैं या फिर बांध के पोटली में, कहीं पे भी आप रखे रहो। मैं हाथ में लटका के रखूँगी इसको। मम्मी भी तैयार हो रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और उसके बाद मम्मी भी आ जाएंगी तैयार होके। सब लोग नए कपड़े पहने हैं, बिल्कुल पहली बार पहनना होता है कपड़ा, नया वस्त्र मतलब। और उसके बाद सब कुछ जितने भी श्रृंगार होते हैं वो सब करके बरगद के पेड़ की पूजा किया जाता है बट सावित्री के व्रत में। यहाँ पे मैं मिनी को आलता लगा रही हूँ और इसका पैर ना बड़ा सुंदर सा है, बड़ा सुंदर लग रहा है इसके पैर में आलता। वैसे तो आलता ऐसा है कि सबके पैर में बहुत अच्छे से खिलता है। तो यहाँ पे का आलता जो होता है ना, वो बहुत अच्छा वाला रेड होता है, तो अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ पे होती हूँ तो वहाँ पे भी ऐसा लगाती तो हूँ, पर बहुत लाइट रेड मिलता है वहाँ पे। अगर घर का घर से जो लेके जाती हूँ वो होता है तो मैं वो लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा बिंदी बिंदी डाल लेती हूँ शगुन का और फिर पूजा पाठ कर लेती हूँ। मम्मी को भी आलता लगा रही हूँ और खुद का भी लगा लिया है मैंने। सब लोगों ने हल्का हल्का लगाया है, बस मिनी को अच्छे से पसंद है भरे भरे पैरों का, तो उसको अच्छे से लगाया है। और सब लोग आलता लेके लगा लगा के तैयार हो गए हैं और पानी पिए बिना ही पूजा करना रहता है। तो इसलिए ना क्या था कि धूप होने से पहले हम सोच रहे थे कि हम लोग आ जाएँ, पर मौसम इतना अच्छा था ना, धूप ही नहीं हुआ आज। नहीं तो हमारे यहाँ पे ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बिहार पड़ जाता है, तो बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है, मतलब 4:30 बजे बिल्कुल अच्छे से साफ सा वेदर, मतलब साफ सा रहता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे 5-6 बज रहा हो, इतना साफ रहता है। 4 बजे भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा यहाँ पे हमारे एरिया में इस टाइम पे, मई जून के टाइम पे। अब हम तीनों ना अपना जो भी फ़ोटो वोटो करवाए थे वो चेक कर रहे थे सही है कि नहीं, क्योंकि मम्मी निकल के नहीं आई थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे लेके कि मम्मी जल्दी से निकल के आएँ और हम लोग चलें। तो मम्मी के आने के तक ना फिर चाची, ये जो घर है दूसरा वाला, ये मेरी चाची का है और बगल वाली भी दूसरी चाची का है। तो वो सब लोग ना इकट्ठे जाने वाले थे, तो चाची तो आ गई हैं और बहुत हरी में हैं। हम लोग सोच रहे थे कि इतना अच्छा-सा कभी साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब सब लोग हैं। कभी मैं आती हूँ तो चाची मतलब मधु नहीं होती है, मधु होती है तो मीनी नहीं होती, ऐसा हो जाता है। अभी क्योंकि मीनी के बेटे का जनेऊ था तो ये हुआ कि हम सब लोग साथ में यहाँ पे हैं। तो सोच रहे थे कि सब लोग ही साथ में हैं, इतना अच्छा-सा फिर टाइम कब आएगा पता नहीं, कभी किसी की शादी हो, फंक्शन हो, कुछ ऐसा बड़ा-सा कुछ, तो ही होता है कि पॉसिबल कि हम लोग साथ में मिलें एक जगह। और यहाँ पे सब ऐसा हुआ कि सब लोग जा रहे थे, मम्मी और चाची आगे-आगे निकल गई, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा-सा फ़ोटो वीडियोज़ बनवाने लग गए थे, तो निकल गई थी। बस हम लोग भी पहुँचने ही वाले थे और पहुँचते-पहुँचते ना बहुत सारी बातें, रास्ते में भी हँसी-मज़ाक चलता रहता है, तो मम्मी और चाची ना चिढ़ती रहती है, इतना तुम लोगों को पूजा पाठ के टाइम में भी बातें रहती हैं, ऐसे-ऐसे करके आगे निकली हैं। और क्योंकि बच्चा जो है ना हमारे घर में छोटा-सा एक मधु का, वो बहुत छोटी है अभी गुड़िया हमारी, तो उसको भी धूप-वूप ना लगे, तो गर्मी ना लग जाए, इस वज़ह से मम्मी उसको लेके जल्दी से चली गई थी।
जिसका पहला वट सावित्री होता है ना, उसका बहुत कुछ विधि विधान से करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे ना, एक नई नवेली दुल्हन वट सावित्री का पूजा कर रही थी। इन्होंने बोला भी था कि दीदी जब मैं पूजा करूँगी तभी आप लोग भी आना, ताकि अच्छा लगेगा। तो वो कर रही थी जब हम लोग पहुँचे। तो ये नई नवेली दुल्हन थी, तो हमने पहले इनको अच्छे से स्पेस दिया कि ये कर लें। इनका विधि विधान हमसे बहुत ज़्यादा होगा। जिसका भी पहला होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा विधि विधान होता है। गाना वाना गाते रहते हैं लोग और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये अपना कर रही थी और बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था। तो मैं आपको अब एक्चुअल वॉइस में थोड़ा सा सुनाती हूँ। सीधा हो, सीधा सीधा मोबाइल कहाँ पे चाहिए यहाँ पे वीडियो पता चला रहै छै कथी तर पैर तर में रहै छै गाड़ी सब चलै छै। एक बरगद का पेड़ हम लोग अपने बालों में लगाते हैं कि वर जो होता है, वर मतलब पति देव, उनको सर पे बिठा के रखने का। तो वो कुछ ऐसा सोच के वहाँ से रिलेट कर दिया गया है। तो वट वृक्ष का जो पत्ता होता है वो हम सब लोग जितने भी होते हैं, बहुत बुज़ुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे करके गई हैं पूजा। तो सब लोग ना सर में लगाते हैं कि सर पे बिठा के रखने वाला कुछ नियम ऐसा। तो हमने भी सर पे लगा लिया है एक वट वृक्ष का पत्ता, और सब लोग धागा वागा बांध रहे हैं। बहुत यहाँ पे ना सब लोग मेरे जान पहचान के हैं, क्योंकि मैं गाँव में हूँ अभी, और गाँव में क्या होता है कि सब एक दूसरे को जानते होते हैं। तो सब कुछ किसी न किसी तरह से रिलेशन में हैं। और यहाँ पे जब हम लोग बैठे थे तो बस हमारी ही फैमिली थी चारों तरफ। तो बहुत मज़ा आया सच में। ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल है कि मैं ऐसे पार्टिसिपेट कर पाई हूँ इसमें। बस थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मिनी पूजा नहीं कर पाई थी। पर तैयार होके आई थी और हाथ जोड़ा था उसने भगवान को, तो बहुत बड़ी बात है ये भी हमारे साथ ही। और यहीं पे हम लोग, ये सब लोग हमारी फैमिली हैं। अब जब मम्मी हैं, मधु है, मैं हूँ, मेरी भाभी हैं, मेरी और भतीजियाँ भी सब लोग हैं यहाँ पे। तो सब लोग एक साथ ही पूजा कर रहे हैं। हमारे मिथिलांचल में एक रिवाज है, जिस दिन शादी होती है ना, उस दिन से आपकी अपनी पर्सनल गौरी माता की मूर्ति होती है। घर में जितनी महिलाएं होती हैं उनकी सबकी होती है। तो सब लोग अपनी गौरी माता की पहले पूजा करते हैं, फिर कोई और पूजा शुरू करते हैं। अभी मम्मी भी वही कर रही हैं, अपनी गौरी माता निकाल के उनकी पूजा करेंगी। सब लोग पहले अपनी गौरी माता की पूजा करेंगे, फिर वट वृक्ष पूजा करेंगी। और वट वृक्ष की पूजा करके सती सावित्री माता की पूजा करेंगी कि जैसे उन्होंने अपने पति के लिए वो क्या क्या कुछ किया था उन्होंने, तो वैसे ही उनकी इस बलिदान के लिए उनकी पूजा करी जाएगी। और फिर हम लोग वट वृक्ष के तर्पेक्षण करेंगे, धागा लगाएंगे और फिर जाके घर पे पानी पिएंगे। कई लोगों में ना वट सावित्री का व्रत होता है। हम लोग में व्रत नहीं होता, मीठा खाया जाता है। कुछ भी मीठा में आप कुछ भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। और हमारे में ये नहीं होता है कि व्रत करके रखना है। लेकिन पहली बार जो करता है उसका भी व्रत नहीं होता है। कई लोगों में मैंने सुना है कि व्रत करते हैं वो लोग, पर हमारे में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैं पूजा सब चाची लोगों से पूछ रही थी, जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा था वो सब कुछ पूछ रही थी कि कैसे क्या करना है। और हम लोग अपना पूजा भी कर रहे थे यहाँ पे।
जब मैं वहाँ पे होती हूँ ना मतलब पंचकूला, तो मैं सबको बताती हूँ, सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे धागा लपेट लिया तो अब आम को लेके पानी डालने का विध होता है, तो वो पहले होगा या पहले धागा लपेटना होगा। यहाँ पे मेरे से बड़े क्योंकि खड़े थे, वहाँ पे भी मेरे से बड़े होते हैं पर उन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो मुझे पता होता है ज़्यादा। और यहाँ पे ना मम्मी लोगों को ज़्यादा पता था, तो मैं सब पूछ के कर रही थी। और वैसे भी मेरे घर में ना मधु को और मीनी को ज़्यादा पता है, मुझे थोड़ा सा कम पता होता है चीज़ों के बारे में, गाना क्या होना है, कौन से जैसे जनेऊ है तो उसमें क्या क्या रिचुअल्स होंगे, वो मुझे थोड़े से कम पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा इसमें दूर ही रहती थी लोगों से। शादी से पहले मैं बहुत डिस्टेंस में रहती थी, मैं किसी के घर भी नहीं जाती थी और लोगों से हेजिटेशन होता था मुझे बात करने में। मैं ऐसी ही थी, थोड़ी शाय नेचर की। तो मेरे को ये था कि मुझे ज़्यादा कुछ इस वजह से पता नहीं है अभी भी। अब क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, तो घर में एक ज़िम्मेदारी है, कहीं की बहू हूँ, तो फिर वो ज़िम्मेदारियाँ निभाने के चक्कर में ना अब थोड़ा-सा पता होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे खुद के बच्चों का चीज़ें होंगी, जब शादी होंगी, जब जनेऊ होगा। अभी जैसे मैंने अपने बेटे का मुंडन किया था, तो मम्मी ने सारा कुछ करवाया था उसमें, पर खुद को भी पता हो तो थोड़ा-सा ये हो जाता है कि पूछ के करने का काम कम हो जाता है। हम लोग जितनी जगह प्रसाद देना था, मतलब भगवान जी को अलग-अलग भगवान जी का प्रसाद पड़ता है, तो वो कर रहे थे। मम्मी ने बोला कि मेरे पास क्लिप नहीं है बरगद के पत्ता को लगाने के लिए बालों में, तो मैंने अपने सर से एक क्लिप निकाल के दिया था। मैं 2-3 क्लिप पहले ही लगा के गई थी, क्योंकि पत्ते को ना अच्छे से लगाना होता है, फिर सारे दिन लगा के रखना होता है। तो एक तो मेरा पल्ला ना सर पे नहीं अटकता है, मैं कहीं भी रहूँ मेरे को सबसे ज़्यादा इश्यू इसी बात की होती है, मेरा पल्ला ही नहीं अटकता रहता है सर पे। तो वही मम्मी को मैं निकाल के क्लिप दी हूँ कि मम्मी कर लो। और जो नई दुल्हन थी ना, जिन्होंने अभी भी पूजा परफॉर्म किया है, वो ये चना बाँटती हैं सब लोगों को, सारी सुहागन महिलाओं को। तो उन्होंने बोला कि दीदी पहले ये ले लो हमसे, फिर इनको ना एग्ज़ाम देने जाना था, मतलब किसी एमए का या पता नहीं किस चीज़ का एग्ज़ाम है इनका, तो एग्ज़ाम देने जाना था। तो वही कह रही थी कि दीदी ले लो हमसे पहले, फिर आप लोग पूजा करना, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो हम लोग इनसे चना ले रहे थे। नई दुल्हन जो होती हैं वो चना बाँटती हैं सब लोगों को, हम लोग चना से बस पूजा करते हैं। और जब हम लोगों का भी पहला हुआ था तो हमने भी बाँटा था सब लोगों को। मेरा भी ससुराल में हुआ था, तो मैं घूँघट कर के सबको बाँट रही थी। और सब लोग यहाँ पे इतने हँसी मज़ाक कर रहे थे ना, बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे कि आपको वीडियो से पता भी चल रहा होगा। बहुत स्पेशल, हर वट सावित्री मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वट सावित्री करना, और जितना भी पूजा है सुहाग वाला, वो सब परफ़ॉर्म करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो और भी स्पेशल होता है, क्योंकि सब लोग साथ में अब जब करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे सब लोग साथ में थे, तो और भी बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली मिल के हमने किया, सब लोग अपने थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और भी करने में। मुझे इस वाले व्रत में ना सबसे जो स्पेशल लगता है वो होता है धागा लपेटना, जो 3 बार धागा लपेटते हैं वट वृक्ष में वो, और फिर गले मिलना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत अच्छा लगता है करने में। यहाँ पे जो पूजा था वो तो हम कर रहे थे, इसके बाद वो जो दुल्हन थी उनके साथ मीनी और सब लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे। वो यहाँ की बेटी हैं, मतलब अभी अपने ससुराल में नहीं है, मायके में ही परफ़ॉर्म कर रही थी इस रिचुअल को। और हम लोग दिया विया जला के इसी की जगह पे अपना पूजा कर रहे थे। अब जब धागा लपेटना की बारी आएगी, वो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब फ़ेवरेट वाला है, पार्ट है इस पूजे का। जब कभी किसी के पास वट वृक्ष मतलब नज़दीक में नहीं होता है ना, तो कोई लोग डाली लेके फिर पूजा परफ़ॉर्म कर लेते हैं। पर मैंने पहली बार भी किया था ना अपने ससुराल में, तो घूँघट करके गई थी मैं वट वृक्ष तक, क्योंकि और तब से मैंने सिर्फ़ एक बार डाली से पूजा किया था। उतने टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, तो धूप में नहीं जा पा रही थी मैं, तो मैंने किया था। अदरवाइज़ मैंने हमेशा पेड़ पे ही जाके पूजा किया है, मुझे यही पसंद है। यहाँ पे हम लोग पत्ता को, जो पत्ता रखते हैं वो एक सर पे रखते हैं, और एक का ना ऐसे निछाते हैं, पता नहीं कैसे पीछे से लेके आते हैं आगे, ये सब कुछ कहते हैं सावित्री माता का नाम लेते हुए। तो वही मैं कर रही थी, मधु ने कर लिया पहले ही, फिर मीनी मुझे बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो। ऐसे मुझे पता है, हर साल करती हूँ, पर थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे।
बेसिकली क्या है ना, ये दोनों बहनें ना बहुत सोशल हैं, मतलब घर में सब लोगों से इनको मतलब होता था। मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो मेरे नाना जी के घर हुई है और मेरा बहुत अलग है इन लोगों से था। मतलब अब तो मैं बिल्कुल घुली-मिली हूँ, पर मैं थोड़े से ना बहुत प्राइवेट सी रहती थी, कहीं जाना-आना मुझे पसंद नहीं था, तो इस वजह से मुझे चीज़ें अभी भी थोड़ी-सी कम समझ में आती है। और यहाँ पे मम्मी के घर तो मुझे बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रही नहीं हूँ। अब शादी के बाद मैं यहाँ पे आके रहती हूँ और धीरे-धीरे लोग मुझे जानते हैं। हैंसफोर्थ मैं अभी भी लोगों को नहीं जानती हूँ। मैं बहुत कम लोगों को, जो अपने आस-पड़ोस के बहुत क्लोज़ भाभी हैं, चाची, उन लोगों को तो जानती हूँ, पर जो दूर-दूर के हैं ना थोड़े से, उनको मैं अभी भी नहीं जानती हूँ। कई बार लोग भी मुझे नहीं जानते हैं। पापा का नाम लेके बताती हूँ ना तो उनको लगता है कि मैं उनकी लड़की ही नहीं हूँ ऐसा होता है। तो ये चीज़ें तो होती है जब आप यहाँ पे, मतलब मैं अपने घर नहीं रही हूँ कभी, शादी के बाद फिर ससुराल और फिर हस्बैंड के पास रही हूँ, तो जेन्युइन सी बात है कि लोग मुझे कम जानेंगे। तो ये तो होगा, ये मेरे को पता है चीज़ें होंगी, पर अभी भी मेरे को लगता है कि मैं सबको जानूँ। घर में कोई बात चलती होती है ना, उसकी लड़की ने ये किया या उसकी बहू ने ऐसा किया है, कोई एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, तो मैं पहचानती नहीं होती हूँ कौन है ये लोग। तो लगता है कि अब जल्दी-जल्दी सबको जान लूँ मैं। आज इस बार ना वट सावित्री का ना बहुत लेट में दिन था, मतलब मुहूर्त बहुत लेट था, तो जैसे मुहूर्त बनने वाला था, मतलब 11 बजे से शायद 11 बजे के या साढ़े 11 बजे के बाद था, तो हम लोग उतने में पहुँच गए थे पेड़ के पास। तो बहुत कम भीड़ था दिखा मुझे, पर जब जाने को हुए ना तब तो इतने लोग भर-भर के आने लग गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। अब वापस आते टाइम हालत एकदम ख़राब हो गई थी घूम-घूम के बिना पानी के। और घर आके ना मम्मी जैसे पूजा मम्मी जल्दी-जल्दी परफ़ॉर्म करके मम्मी और चाची घर आ गए थे, और मम्मी के होते हुए तो क्या ही कोई ग्लास पानी उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना, कि मेरी मम्मी भी मेरी जैसी हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। और फिर भी ना मम्मी थी घर में तो उन्होंने सब कुछ बना के रखा हुआ था। क्योंकि आज हमें मीठा खाना था तो मम्मी ने पूरी बनाया था जिसमें नमक-वमक नहीं था। ऐसा पूरी वग़ैरह हम लोग खा सकते हैं जिसमें नमक ना हो, सिंपल हो, साफ़-सुथरा बनाया गया हो। तो यहाँ पे मम्मी ने पूरी बना के बच्चों को भी खिलाया था, खीर पूरी और सब्ज़ी, और हमारे लिए भी बना के रखा हुआ था। तो मधु अपनी बच्ची को लेके परेशान थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी गर्मी की वजह से। उसने कपड़े चेंज करे और पूरा मेकअप ऐसे ही था अभी, और फटाक से उसको खिलाने के लिए बैठी हुई थी। यहाँ पे हम लोग बैठ के ना शादी का, मैं अपनी शादी की कैसेट देख रही थी। सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे, और मधु सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊँ, तो उन्हीं को फ़ोन कर रही थी। और मैं इसी सब के साथ अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आप सब लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अब नेक्स्ट व्लॉग का मैं जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी, जो कि होगा जनेऊ पार्ट 2। अभी मैं अपने घर आ गई हूँ और यहीं पे मैंने पूजा परफॉर्म किया, जैसे भी जो भी किया वो आप लोगों को दिखाया। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। फिर से पूछी ना।